हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बोला जाता है। क्वाड्रिलेटरल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका 2D पिक्चर होता है। तो क्वाड्रिलेटरल और इसके जो फैमिली ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है, जो इसके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है। भाई इसको आप पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे और इसमें एरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझिए क्वाड्रिलेटरल है क्या। तो क्वाड्रिलेटरल पहले क्या है? एक पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन, अ पॉलीगन ऑफ फोर साइड इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, एक पॉलीगन जिसके 4 साइड होते हैं वो आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, या इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपको समझना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा, पॉलीगन बताए थे कि क्या एक सिंपल क्लोज फिगर होता है, ठीक है, विच इज मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। अगर मतलब पॉलीगन क्या है, जो लाइन सेगमेंट से बना हो, सिंपल हो, तो आपका पॉलीगन है। अब ऐसा पॉलीगन जिसके पास 4 साइड होते हैं तो आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर ज्वाइंट किया जाए तो भी बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिंपल क्लोज फिगर, मतलब सीधे पॉलीगन के पहले ही जो डिफिनीशन है उससे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो तीन तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। एक इस तरह भी बोला जा सकता है, वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बात समझ में आ रही है। क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो सिंपल अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो ये मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है जो 4 लाइन सेगमेंट से बना है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, राइट। अगर मैं इसमें बात करूं तो चलिए कुछ और समझिए इसमें। ठीक है, समझना क्या भाई, इसमें क्या है, 4 साइड होते हैं। जैसे ये 1 साइड है, 2 साइड, 3, 4 साइड हो गए। तो कितने साइड होंगे? 4 साइड्स होंगे। ठीक है, 4 वर्टिसेस होंगे। ठीक है, वर्टिसेस होगा और 4 क्या होंगे? एंगल होगा। ये बात समझ में आई? 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स, राइट। अब साइड क्या भाई? साइड जिस लाइन सेगमेंट जो बना होता है, मतलब पॉलीगन, ठीक है, बाय विच क्या होता है, जिसके द्वारा आपका जो पॉलीगन बनता है वो आपका साइड कहलाएगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट ही साइड हो जाएंगे। वर्टिसेस क्या होता है भाई? जहां पे जो लाइन सेगमेंट मिलते हैं, यानी जो साइड्स का जो कॉमन पॉइंट होता है, वेयर दे मीट्स, वो आपका वर्टेक्स होगा। और एंगल क्या होगा? एंगल आप समझ रहे होंगे, जहाँ जिस वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये आपका एंगल हो जाएगा, राइट। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। इसमें डायगोनल्स की अगर भी बात करें तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, डायगोनल का डिफिनीशन मैंने बताया था कि अगर सपोज दैट नॉन एडजेसेंट साइड को कनेक्ट करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो आपका डायगोनल बनता है, राइट। तो यहाँ से ऐसे भी ये एक डायगोनल हो गया, एक डायगोनल हो गया। क्लियर है? क्वाड्रिलेटरल समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें अगर इन टर्म्स ऑफ इसमें लिखें तो हम लिख सकते हैं ए बी आपका एक साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है, ए डी साइड है। हाँ, कुछ चीज़ें और भी इसमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है भाई, इसको समझिए थोड़ा सा और डीपली समझिए। अगर मैं साइड की बात करूँ, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी है। ठीक है, एंगल की बात करें तो वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, राइट। अगर इसकी हम सपोज दैट वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टेक्स क्या होता है? दैट इज एक पॉइंट होता है। तो ए वर्टेक्स बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, वर्टेक्स हो गया। अगर इसके सपोज दैट डायगोनल की बात करें, डायगोनल, तो डायगोनल क्या होगा? ए सी और बी डी होगा, ए सी बी डी होगा। अगर इसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड की बात करें, ध्यान रखिएगा, पेयर ऑफ अपोजिट साइड में बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड में क्या बनेगा? एक मान लीजिए ए बी है, ए बी के साथ सी डी बनेगा और बी सी के साथ ए डी बनेगा, राइट।
ए बी और बी सी के साथ ए डी बनेगा। पेयर ऑफ अपोजिट साइड का मतलब समझिए कि वे साइड्स जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स ना हो, इसके जो कॉमन वर्टेक्स ना हो। तो जैसे मान लीजिए ए है तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, और ये तो कॉमन वर्टेक्स नहीं रख रहा है, मतलब टू साइड्स विच डू नॉट हैव कॉमन वर्टिसेस, तो आपका क्या होगा, पेयर ऑफ अपोजिट साइड कहलाएगा। ठीक है, ऐसे पेयर ऑफ अपोजिट एंगल भी बनेगा। तो एंगल, अपोजिट एंगल की अगर मैं बात करूं तो एंगल ए के अपोजिट क्या बनेगा, एंगल सी बनेगा। एंगल बी के अपोजिट क्या बनेगा, एंगल डी बनेगा। ध्यान रखना, ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है। एंगल के अपोजिट क्या होगा, साइड होता है, साइड के अपोजिट एंगल होता है ट्रायंगल में। चूंकि ये क्या है, फोर साइड का क्वाड्रिलेटरल होता है, तो इसमें ये बात आता है। पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल हो गया। पेयर ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। ठीक है, मैं इस तरह बोल सकता हूं। अब बात आती है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ये भाई देखिए, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होगा। एडजेसेंट का मतलब क्या है, हिंदी में बोलते हैं संलग्न भुजा। तो ये जो साइड है ए बी और ये जो बी सी है, ठीक है, ये कॉमन वर्टेक्स रख रहा है। देखिए ये कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है। ये दोनों कॉमन वर्टेक्स रख रहा है, ये दोनों साइड्स। तो ये आपका एडजेसेंट हो गया। तो एडजेसेंट में ए बी के साथ आपका देखिए बी सी बनेगा। ठीक है, बी सी के साथ सी डी बनेगा, ए बी बनेगा, राइट। सी डी के साथ ए डी बनेगा, राइट। ए डी और ए बी भी बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बात होगी पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल में तो नंबर ऑफ 2 बनता है, और जब एडजेसेंट की बात होगी तो 4 बनेगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे एंगल में भी है। अगर एंगल में पेयर ऑफ अपोजिट तो आप मैंने बता दिया। अगर एडजेसेंट की बात करें, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ध्यान रखिएगा एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी एक साथ रख सकते हैं, पेयर मतलब जोड़ा। एंगल बी के साथ एंगल सी रख सकते हैं, एंगल सी के साथ एंगल डी रख सकते हैं, एंगल डी के साथ एंगल ए रख सकते हैं। तो ये आपका पेयर हो गया। ठीक है, राइट। तो ये क्वाड्रिलेटरल के सारे टर्म्स हो गए। ओके, तो आशा कर रहे हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं अगर बात करूं इसके जो फैमिली ऑफ मेंबर्स क्या हैं, या क्वाड्रिलेटरल के स्पेशल टाइप्स क्या क्या पिक्चर्स बनेंगी, वो चीजें समझना है। ठीक है, तो लाइए उसे देखते हैं। चलिए इसे फिनिश करते हैं। चलिए अब बात आती है कि फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। देखिए अब आएगा, हेडिंग डालते हैं फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहीं कहीं आपको बुक्स में मिलेगा स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो एक सिंपल मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर दिया। चलिए एक लाइन ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा। चलिए लाइन सेगमेंट में टेकअप कर लेता हूँ, ए ले लिए। ओके, अब यहाँ पे समझना है कि मान लीजिए एक हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, कलर इसका ले लेते हैं भाई, पीला ले लेते हैं, राइट। और इसे थोड़ा सा फिक्स पॉइंट पे कर लेते हैं। अब सही है, लिख लेते हैं। देखिए बैक चलो भाई, एक क्वाड्रिलेटरल हम लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ध्यान समझिएगा। ओके, एक हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल है नॉर्मल। अब मैं बात करूं कि कुछ इसमें स्पेशल चीज कि पेयर आप देखिए, मैं इसको क्लासिफाई करूंगा 7 स्पेशल टाइप में। कितने टाइप्स में, 7 टाइप्स में, 7 टाइप्स में। ठीक है, तो पहला होगा कि पेयर ऑफ अपोजिट, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे
वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए। यहाँ पे वन की जगह बोथ लिख लेते हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा। और यहाँ पे पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगा। उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो भाई देखना आप लोग मान लीजिए कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया। अभी इसमें हम पूरा नाम देंगे भाई, पहले हम फिगर बना दे रहे हैं थोड़ा सा कि अगर एक मैंने ये ड्रा कर लिया, कि अब एक एक चीज को मैं आपको बता रहा हूं अब यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं चलिए, अगर आप ध्यान से देखिए कि ये पहले आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, राइट। वन बाई वन अब इसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड को अगर पैरेलल करते हैं, बोथ पेयर, दो मतलब दो पेयर ऑफ अपोजिट बनता है, तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड को अगर पैरेलल करेंगे, मतलब एक ये पेयर ऑफ अपोजिट हो गया और एक ए हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं ए बी सी डी, राइट। इसे बोलते हैं बेटा पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, राइट। इसे क्या बोलते हैं, अब पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, अभी बस समझिए कि इसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब इससे भी कुछ बातें आती हैं। मान लीजिए इसी पैरेललोग्राम में, ठीक है, तो कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, तो पैरेललोग्राम हो गया। अब इसमें पैरेललोग्राम है और इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो बन जाएगा ये रेक्टेंगल। क्या बनेगा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। क्या बनेगा भाई, रेक्टेंगल। अब यहाँ पे देखो प्रत्येक एंगल ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। मतलब पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो बराबर भी होगा, तो ये बराबर हो जाता है, ये इसके बराबर हो जाएगा, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी बताएंगे। अब देखिए इसी से, इस वाले फिगर से ए आता है, जब इसके पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड यह और यह, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या बने, मतलब सभी साइड बराबर हो जाएंगे, तो ये बन गया स्क्वायर, ठीक है। और ये होता है रम्बस, रम्बस, ठीक है। रम्बस कैसे, इसके सभी साइड्स बराबर होती है, ठीक है, एंगल की बात नहीं होती। ओके, ये कैसे आता है, जब पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाता है, संलग्न भुजा बराबर होता है, तो रम्बस कहलाता है। तो भाई देखो आपको बस याद रखना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट, मतलब अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन दैट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। मतलब ये जो फिगर होगा वो पैरेललोग्राम को ऐसे चार्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, चारों पिक्चर्स क्लियर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सारा खेल क्या है, पैरेलल साइड का। पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब पैरेललोग्राम से तीन आकृति और निकल के आ गए। अगर प्रत्येक एंगल 90 हो गया तो वह रेक्टेंगल बन जाता है, और रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड्स अगर बराबर हो गया तो वह स्क्वायर बनेगा, और इससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मोस्टली इन तीनों का जो भी प्रॉपर्टी है इसमें होल्ड करता है, ठीक है। जो पैरेललोग्राम में है वो सारी बातें होल्ड करता है, ध्यान रखना है। अब देखो आप पेयर ऑफ एडजेसेंट क्या होगा। पेयर ऑफ एडजेसेंट जैसे क्या है, इसमें अगर मैं बात करूं पेयर ऑफ एडजेसेंट का, तो यहाँ पे देखो आप कि अगर यह साइड ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके साइड बराबर हो जाए, ठीक है। अब ये अपोजिट एंगल है बराबर होगा, वो ये चीज अलग है, तो इसे बोलते हैं काइट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम कराएंगे, ठीक है। अभी बस समझ जाइए कि ये भी एक तरीका बन सकता है, मतलब इससे एक स्पेशल टाइप पिक्चर ऐसे भी बन सकता है। अब कहीं मान लीजिए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो ये बनेगा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। क्या बनेगा, ट्रेपेजियम। ये सब 2D पिक्चर है, पॉलीगन है, प्लेन पिक्चर्स है। और ये होता है आइसोस्केल ट्रेपेजियम, आइसोस्केल ट्रेपेजियम, ठीक है, आइसोस्केल ट्रेपेजियम।
तो इसमें देखो आप वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, इससे हमसे मतलब नहीं, ये नॉन पैरेलल साइड होता है, ये जो होगा यह आपका नॉन पैरेलल साइड होता है। ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी डी, तो क्या होगा, ये ट्रेपेजियम एबीसीडी ट्रेपेजियम, इसमें क्या है, इन विच इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, एक आइसोस्केल ट्रेपेजियम है, तो ये तो इसके पैरेलल होगा ही, और जो नॉन पैरेलल साइड होगा ये इसके बराबर होगा। अगर मान लेते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी मस्ट बी पैरेलल टू सी डी या डी सी बोल सकते हैं, एंड ए डी बराबर होगा बी सी के। राइट, ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसमें मैंने सारी बातें बता दी है कि अलग से इसका हम बताएंगे, वीडियो लेके आएंगे तो प्रत्येक को एक्सप्लेन करेंगे और प्रत्येक की सारी प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। तो आपको समझना है कि फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड में एक बनेगा पैरेललोग्राम, इसमें 4 बनेंगे क्लासेस, इसमें 2 बनेगा वन पेयर ऑफ जो अपोजिट साइड्स हैं पैरेलल होंगे, तो ट्रेपेजियम और आइसोस्केल ट्रेपेजियम 2 रखा जाएगा। और इसमें एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो रहे हैं, मतलब पेयर ऑफ एडजेसेंट, जैसे 4 साइड है भाई, तो 4 साइड में कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे, जोड़ा तो 2 ही बनेगा, तो यहाँ पे तो 2 ही पेयर ऑफ एडजेसेंट बनेंगे ना। तो यहाँ पे ये अगर एडजेसेंट एक साइड जो है ये आपका क्या है, अगर इक्वल है और ये इक्वल है तो ये बनेगा काइट। ओके, एक और इसी में रखा जाता है तो बहुत जरूरी नहीं है। तो आशा कर रहे हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा। ये पहले आप ये समझ लीजिए, सबका नाम समझ लीजिए, एक बार कर एक्सप्लेन कर लें। देखिए ये पिक्चर क्या है, पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रंबस है। अब इसमें बच्चे लोग परेशान रहते हैं कि भाई क्या है स्क्वायर का डिफिनेशन, ये रटना नहीं है, समझना है कि ठीक है। ये काइट हो गया, ये ट्रेपेजियम हो गया, ये आपका आइसोस्केल ट्रेपेजियम। आशा कर रहे हैं बातें समझ में आ रही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे आप लोग शेयर कीजिए, भाई शेयर करते रहिए, ठीक है ना। शेयर करेंगे तो और भी आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको फायदा मिलेगा। आशा करें वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।